नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत लहासा की ओर पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बड़ी ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाठ का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। परित्यक्त यानी कि त्यागे गए चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। राहदारी हम कह सकते हैं, एक तरह का आज्ञा पत्र वो उन्हें दिखाना पड़ा। उसी दिन वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। इसके बाद लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोंगला पार करना था। तिब्बत में यही सबसे खतरनाक स्थान है। वहां दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए तो ये सबसे अच्छी जगह है। हथियार का कानून न होने के कारण यहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल और बंदूक रखते हैं। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, लेकिन लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे के ऊपर जा पहुंचे। वहां हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजा हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, लेकिन उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया, यानी कि लेखक थोड़ा पीछे रह गया, क्योंकि उसका घोड़ा ज्यादा थक गया था। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। जैसा कि अभी बताया गया, लेखक का घोड़ा थक गया था, तो इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण लेखक थोड़ा पीछे रह गया और बाकी घुड़सवार आगे निकल गए। जब लेखक थोड़ा आगे पहुंचा तो उसे आगे 2 रास्ते दिखाई पड़े। लेखक को समझ नहीं आया कि उसके घुड़सवार मित्र किस रास्ते पर गए होंगे, और वो दूसरे यानी गलत रास्ते पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वो तो गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से यानी अपने सहायक से शाम के 4-5 बजे मिला। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा एक तिब्बती व्यंजन है, जो अनाज, सब्जियों और मांस को मिलाकर उन्हें पकाकर बनाया जाता है। आखिरकार लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचा, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा लगता था। उनमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। वहां लेखक के सहायक सुमति के अनेक यजमान थे। उसके जान पहचान के कई व्यक्ति थे जिनके पास वो जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट यानी उनका माथा धूप से जलता रहा। तिब्बत की जमीन बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का अर्थ है कोई मजदूर मुफ्त में मिल जाना या बहुत ही कम मजदूरी में मिल जाना। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है, और वो भिक्षु भी किसी राजा से कम नहीं होता। सुमति के एक यजमान शेखर की खेती का मुखिया भी एक भिक्षु था, जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था।
वो लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी वो उनसे बहुत प्रेम से मिला। वहां उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थीं। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। लेखक तो उन्हीं में रम गया, यानी कि उन्हीं पोथियों को पढ़ने में वो व्यस्त हो गया तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। यानी कि जितने समय में लेखक पोथियां पढ़ने में व्यस्त था, उतने समय में उसका सहायक सुमति अपने जान पहचान वालों से मिलकर भी लौट आया। तिंगरी गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए।